इतकं छान केलंय म्हणजे कोणी घरी पाहुणे वगैरे येत आहेत, मित्र येत आहेत, सगळ्यांना फार सादे चरण में क्या रहता है कि वो ऐसा बाहर आ जाता है, बंद करने के बाद ऐसा हल्का सा बाहर आ जाता है। बट सॉफ्ट लोड में ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक पूरा खींच के रखता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा जब बंद करते हैं, ऐसा ऐसा पूरा बंद करेंगे तो इंजन खराब हो जाता है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, आपको बस यहाँ से ऐसे छोड़ देना है। गाइस आइए मैं बात करता हूँ हमारे जो क्लाइंट है और इनसे बात करते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा सर्विस इनको कैसा लगा। तो जी बताइए सर, आपका नाम पहले बताइए और उसके बाद बताइए। हेलो, मेरा नाम रोहित है। मैंने इनका एक्चुअली पोस्ट देखा था फेसबुक पे, तो मेरे को इंटीरियर्स करना था, काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा था। तो फेसबुक पे इनका पेज मिला, इनके काफ़ी सारे पोस्ट देखे, काफ़ी सारे काम किए। तो इनको यूट्यूब मैंने वगैरह पे मैसेज देखते भेजा, हैं। हाँ यूट्यूब पे भी चेक किया, तो इनसे बात हुई, कांटेक्ट मिला। फिर इन्होंने इनका एक व्हाट्सएप पे भी जो एक पेज है इनका बिजनेस बिजनेस ग्रुप ग्रुप, तो वो सब शेयर किए। तो उस पर देखा तो काफ़ी सारे काम किए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन इन्होंने घर पे विजिट किया, और जैसे मैंने इनको बोला था तो वैसे सब इन्होंने एक बुक पे ड्रॉ करके पहले बताया, एक 3D डायग्राम की तरह, और कोटेशन दिया कि इतना सारा चीज़ का इतना कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने कुछ वापस से गूगल पे सर्च किया, और कुछ जैसे मेरे को डिज़ाइन चाहिए थे वैसे मैंने ऑनलाइन देखे, डिजाइन। ऑनलाइन में देख लिए और इनको शेयर किया। तो ये दोबारा आए घर पे, फिर बैठ के इन्होंने फिर से बताया सब ऐसे करेंगे वैसे करना है। तो इन्होंने अपना भी तरीके से सब बताया, और फिर डिज़ाइन हमने फाइनलाइज की, कोटेशन पे भी आ गए और सब सही हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा फिर चेंजेस मुझे करने थे। बीच में एक डिज़ाइन ऐसा था कि मेरे को थोड़ा चेंज करना था, तो मैंने इनको तुरंत बताया 2-4 दिन बाद कि नहीं रेहान भाई, ऐसा नहीं है, मेरे को थोड़ा ये वाला बिना हैंडल का चाहिए मेरे को। तो हैंडल हैंडललेस वाला जो ड्रॉवर बनाया इन्होंने, जो शू रैक बताया, तो वैसा ही सेम मेरे को एक बुक शेल्फ बना हुआ था। मैं बोला इसमें भी हैंडललेस ही होना है। तो इन्होंने इनको बोला डिज़ाइन सेम रहेगा, सिर्फ हैंडल नहीं रहेगा, आप बताओ कैसे बनाओगे। तो इन्होंने तुरंत बना के फ़ोटो भी भेजा मुझे और बोला ऐसे बन जाएगा ये। मैं बोला सही लग रहा है एकदम ये, और सबका कलर सेम होना चाहिए। तो 2-2.5 हफ्ते लग गए करीब। उसके बाद इन्होंने सारा फैक्ट्री में बनाकर यहाँ लेकर आ गए, और फिर यहाँ पे सारा असेंबलिंग किया है इन्होंने बेसिकली। तो एक दो सारा, दिन में। हाँ, एक एक दिन में काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। एक दिन में उसके किचन बाद का हो गया हाँ, था, फिर दूसरे उसके दिन बाद आके ये सारा बाकी बाकी का बेड वगैरह फर्नीचर, का। सब बेड वगैरह जो बाकी था, बुक शेल्फ, शू रैक और बेड, ये अगले दिन, हाँ, आधे दिन में हो गया था। बाकी किचन में थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज बहुत बारकाई का काम है, उसको फिटिंग करना, डोर सही से फिनिशिंग लगना करना, चाहिए। फिनिशिंग काफी, करना। हाँ, काफी सारा उसमें काम है, तो उसको ऐसे जल्दबाजी में करना भी नहीं चाहिए, राइट। ताकि उसकी फिनिशिंग वैसे दिखेगी नहीं। बिकॉज ये एक्रेलिक में इन्होंने जो बनाया है, उसकी खूबसूरती फिनिशिंग पे बहुत अच्छी लगती है। तो जो भी बनाया बहुत सही बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें करनी है इंटिरियर्स की, और डेफिनेटली इनसे ही कराऊंगा। थँक यू सो मच. त्यांनी काम करून दिलंय मला, इतकं छान केलंय म्हणजे कोणी घरी पाहुणे वगैरे येत आहेत, मित्र येत आहेत, सगळ्यांना फार आवडतायत. सगळे विचारतायत कोणाकडून केलंय, कसं केलंय, किती बजेट आलं. तर सर्वांना मी यांचंच पेज आणि नंबर फॉरवर्ड केलेले. तर ते डिस्क्रिप्शन मध्ये मी टाकतो। नंबर टाकतीलच. तर त्यांचं पेज मी सर्वांना फॉरवर्ड करतो, तुम्ही नक्कीच पहा यांचं पेज. त्यांचं काम खरंच खूप छान आहे, आणि अगदी बजेट फ्रेंडली आहे तुमचं यांचं काम. म्हणजे तुम्हाला असं काहीच वाटणार नाही की इतकं महाग कॉस्ट आलंय. आणि जे आउटपुट मिळते, जे प्रकारे ते काम करतायत, ते खूपच छान आहे. तर नक्कीच रेकमेंड करेन मी यांना, कुठलंही तुमचं काम असेल त्यासाठी. और इसमें जो हमने डिजाइन किया ये वाला, ये देखिए ये ऐसे हमने थोड़ा सा कर्व किया हुआ है। हमने एक्चुअली ये गूगल से देखा था, तो उसमें डिजाइन में ऐसे ही था, तो इसके लिए हम लोगों ने भी ऐसा इसको राउटर से ऐसा मारना पड़ता है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा कर्व होके हमने बनाया पूरा। और इसके अंदर हमने ऑफ वाइट ये वाइट वाला भी एलिमेंट यूज किया है, यहाँ पे देख सकते हैं पट्टे में। ये 1.5 इंच का हमने स्पेस छोड़ा है यहाँ पे, और ये हैंडल लेस रखा है ताकि यहाँ से आप ऐसा हाथ लगा के खोल सकें। इसमें हैंडल वगैरह यूज नहीं किया है। देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है, वाइट और फिर ये डार्क, ये ऊपर का पूरा पोर्शन वाइट किया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके नीचे जो हमने लगाया है यहाँ पे, ये 5 इंच का लेग लगाया है, और इससे मैचिंग हुआ होता हुआ ये लेग लगाया है सेम, देख सकते हैं यहाँ पे। और पीछे भी है और उधर भी है, 4 लेग लगाया है अभी, सब 5 इंच के लेग है इसकी हेल्प में। तो इसमें कैसा क्लीनिंग करने के लिए इजी हो जाता है, और सेफ्टी भी रहता है। इसको किधर भी ले जा सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, इसको अगर कहीं भी लेके जाना है तो आप इजीली आप शिफ्ट कर सकते हैं।
सादे चैनल में क्या रहता है कि वो ऐसा बाहर आ जाता है, बंद करने के बाद ऐसा हल्का सा बाहर आ जाता है। बट सॉफ्ट बोल्ट में ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक पूरा खींच के रखता है, इसके लिए बेस्ट रहता है। मैं ज़्यादातर व्हील का ही इसमें बनाता हूँ, क्योंकि इसमें कैसा क्लीनिंग वगैरह का थोड़ा इजी हो जाता है और अच्छा हो जाता है। व्हील है थोड़ा इधर उधर होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बंद करने के टाइम आपको बस ये लाइन लेवल देखना है कि लाइन पे जा रहा है कि नहीं। जो हल्दी वगैरह नमक का ज़्यादा यूज होता है, तो इसके लिए उसको ऊपर रखना चाहिए। ये जो ऊपर का जो स्पेस होता है ये वेस्टेज नहीं जाता है, ये अच्छे से यूज हो जाएगा। इसमें लाइटिंग का प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पे, बट वो बाद में लगा देंगे। यहाँ पे देखिए लाइट वगैरह सब लगी है, सिर्फ उसमें वायर जोड़ेंगे तो यहाँ पे लाइट का भी ऑन हो जाएगा पूरी। ये हमने ग्लास का सेल्फ दिया हुआ है, ताकि लाइट जब ऑन होगी तो यहाँ नीचे तक पूरा रिफ्लेक्शन आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा जब बंद करते हैं, ऐसा ऐसा पूरा बंद करेंगे तो इंजन खराब हो जाता है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, आपको बस यहाँ से ऐसे छोड़ देना है, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। उसमें 2 डोर का और दिया हुआ है। अरे वाह, देखिए किसी को अगर ज्वाइन करना है तो आ सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बार टाइप में बनाया हुआ है, या ऊपर में भी आप ऐसा रख सकते हैं और नीचे भी ग्लास वगैरह यहाँ पे है। किसी को ज्वाइन करना है तो ग्लास वगैरह भी है, बहुत है, तो कम नहीं पड़ेगा, आ सकते हैं।